ये अटेम्प्ट क्या होता है। मित्रों, अटेम्प्ट एक ऐसी चीज़ है जैसे आप किसी को मारने का प्रयास कर रहे हो और आपका प्रयास पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके उस एक्ट को कमिट करने के लिए आगे बढ़े, जिससे हम बोलते हैं अटेम्प्ट। अटेम्प्ट भारतीय न्याय संहिता में जो माने तो सेक्शन 62 के तहत एक अपराध है, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट की कोई सज़ा नहीं निर्धारित की गई है। अब आप सोच रहे होंगे अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट की सज़ा निर्धारित नहीं है, तो हम कैसे जज सज़ा सुनाता है। अब हम आपको यही बताएंगे। अब लेकिन एक बात और बताएंगे आपको हम, उसमें क्या है, जो हमारा अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट को BNS 65 में डिफाइन किया गया है, लेकिन इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 511 के तहत डिफाइन किया गया था। इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 511 के तहत इसको डिफाइन किया गया था। अब हम इस बात पे जोर देंगे कि अटेम्प्ट होता क्या है। जैसे एक व्यक्ति है बी को मारने के लिए आगे बढ़ा, एक व्यक्ति है बी को मारने के लिए आगे बढ़ा और इसने गोली चला दी, बी को लगी नहीं, यहाँ से निकल गई, तब क्या हुआ, अटेम्प्ट हो गया। और इंडियन पेनल कोड में अटेम्प्ट को हम धारा 307 के तहत परिभाषित कर देते, तो इसने अटेम्प्ट कर दिया। अब अटेम्प्ट की कोई स्पेशल सज़ा नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट एक एंटीबायोटिक है जो जिसकी कोई सज़ा ना हो पूरे हमारे लॉ में, उसको हम 511 के तहत इंडियन पेनल कोड में देखते थे, BNS में 62 के तहत देखते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बोलता है, अटेम्प्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखना ये है कि अटेम्प्ट किस प्रकार का है, लूट का है, डकैती का है, हत्या का है, तो उसी की धारा के तहत हम उसको सज़ा सुनाएंगे। अब यहाँ पर इसने अटेम्प्ट किया, जानलेवा, वो बंदा बच गया। अगर गोली लग जाती तो अटेम्प्ट तो था, अटेम्प्ट तो जज कैसे रिपोर्ट लिखता, वकील कैसे, तो सेक्शन 62 एक जर्नल रूल्स के तहत सेक्शन 302 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाता। अगर इसने प्रयास किया है और बंदा बच गया है तो इस पर तुरंत धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ठीक है। धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ये हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर, और यहाँ 302 में कमिट टू मर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो सेक्शन हो गए। अगर इसने लूट की है तो धारा 397 96 थी BNS में।